फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम वेतनमान की चर्चा कर रहे थे कि वेतन और भत्ते उनको किस तरह से दिए जाते हैं। जो प्रथम नियुक्ति पर है, कोई पहले से कर्मचारी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ जो भी वीडियो है उसको लाइक भी करें। तो इसका दूसरा और अंतिम वीडियो दोस्तों, हम समझते हैं कि पूर्व में कोई जो भी कर्मचारी है और वह कर्मचारी राजकीय सेवा में नियुक्त है और निचले सेल में नियुक्त किया जाता है। एक और सरकारी कर्मचारी है जो पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में है और निचले पद पर है, प्रोबेशन काल में नियुक्त किया जाता है। उसे पूर्व पद में वेतन से आहरित करने का विकल्प दिया गया है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर उसका वेतन नए पद पर पे मैट्रिक्स में नियत किया जाएगा, जिसका वह हकदार होगा जब पूर्व पद पर की गई सेवा अवधि नए पद पर की गई सेवा के रूप में गिन लिया जाता है, बशर्ते कि नियत वेतन और पद पर आहरित अंतिम वेतन तक परिसीमित होगा। तो दोस्तों, इस तरह से यह ध्यान रखें कि पूर्व पद पर की गई सेवा अवधि को नए पद पर की गई सेवा के रूप में गिन लिया जाता कब? जब नियत वेतन और पद पर आहरित अंतिम वेतन तक वह परिसीमित होगा। राज्य लेखा सेवा लेखाधिकारी की नियुक्ति लेवल 14 में हो गई और वह 1/7/18 फिर 1/7/20 2 साल बाद में उसकी 59,500 वेतन प्राप्त कर रहा है। तो उसकी सहायक वाणिज्य कर पर अधिकार के पद पर 1/8/2020 को नियुक्ति हुई है। तो उसका वेतन निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। 1/7/20 को और सहायक वाणिज्य जो कर है उसका इस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसे दोस्तों, लेखाधिकारी पद पर L14 5600 है, तो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर 44,300 और फिर वो 5600 पर चला जाएगा 1/7/18 पर। 1/7/19 की बात करें तो 57,800 45,600 यदि उसको मिल रही है तो, और 1/7/20 की हम बात करें तो वह 47,000 है, तो 59,500 पर चला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो यह नेक्स्ट जो भी पद होगा उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रोबेशन काल में जो भी उसको देय भत्ता है, जो भी DA है, HRA है, वो सब उसका बढ़ता जाता है। तो इस तरह से 1/6/16 जो है L12 और L14 वाली कंडीशन है। फिर जैसे ही 2 साल उसको कंप्लीट हुए हैं 18 में, तब 44,300 से 5600 आ जाएगा, और 19 में यदि उसके कंप्लीट होते 45,600 पर तो वह 57,800 पर आ जाएगा, और 47,000 यदि वह होता तो नेक्स्ट जो भी उसकी सैलरी है वो बन जाती है। ठीक है दोस्तों? राज्य सेवा में प्रारंभिक पद पर नियुक्त सीधी भर्ती पर राज्य सेवा से उच्चतर किसी पद पर जिसमें अनुभव विहित किया गया है, सीधी भर्ती में नियुक्त होने पर क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1858 में यथा परिभाषित राज्य सेवा के प्रारंभिक पद से उच्चतर किसी ऐसे पद पर सीधी भर्ती की गई है जिसके लिए शैक्षणिक वृत्तीय अर्हताओं के अतिरिक्त कुछ अनुभव विहित किया गया है, तो 1 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेगा और पद पर पे मैट्रिक्स लेवल प्रथम सेल में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात होगा।
तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। यदि कोई राज्य सिविल सेवा में जाता है, राज्य सेवा में नहीं, राज्य में, और वो भी राजस्थान में सिविल सेवा में जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रारंभिक से उच्चतर पद पर सीधी भर्ती की गई है और अतिरिक्त जो भी है तो 1 वर्ष का वहाँ प्रोबेशन होगा। ठीक है, वहाँ केवल और केवल 1 वर्ष का प्रोबेशन होता है। जैसे एक प्रोग्रामर अधिकारी है, L12 4800 में नियुक्त किया गया है, सीधी भर्ती ACP के पद पर नियुक्त होता है, तो उसका मूल वेतन 45,600 है, तो उसका परिवीक्षा काल 1 वर्ष का होगा। तथा ACP के पद पर L16 6600 और प्रारंभिक वेतन 67,300 मूल वेतन के रूप में स्वीकृत हो जाएगा। ACP होगी दोस्तों, तो वह 67,300 मूल वेतन के रूप में स्वीकृत हो जाएगा। एक प्रोग्रामर है और L12 जो ग्रेड पे 4800 में नियुक्त है, सीधी भर्ती से ACP के पद पर सीधी भर्ती में ACP के पद पर नियुक्त होता है। ठीक है, ACP के पद पर सीधी भर्ती से और ACP के पद पर नियुक्त होता है, सीधी भर्ती से और ACP के पद पर नियुक्त होता है, तो दोस्तों तत्समय उसका मूल वेतन 45,600 होगा और उसका परिवीक्षा काल 1 वर्ष का ही होगा। और ACP के पद पर L16 जो है 6600 में, वह 67,300 मूल वेतन के रूप में स्वीकृत होगा। तो यह भी दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें हैं यदि वो सिविल सेवा का है। ठीक इसी प्रकार राज्य सेवा में नियुक्त अधिकारी राज्य सेवा के प्रारंभिक से उच्चतर पद पर, राज्य सेवा में है वो सिविल सेवा था, परंतु एक और सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही राज्य सेवा सीधी भर्ती में प्रारंभिक से उच्च वर्ग 1 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, तो उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन नए पद से विहित वेतन से अधिक है, तो उसका वेतन पूर्व के वेतन के प्रति निर्देश से नए पद के पे मैट्रिक्स के लेवल में समान सेल पर, और समान सेल पर नहीं तो अगले उच्चतर सेल में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि यदि कोई राज्य सेवा में कर्मचारी है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है जो पहले से ही राज्य सेवा में था और वह राज्य सरकार की सेवा में नियमित, राज्य सरकार की नियमित था, फिर सीधी भर्ती में आया और 1 वर्ष की उसने प्रोबेशन कंप्लीट किया, करने के बाद में जो भी अंतिम वेतन है वो जो भी वेतन मिल रहा है उससे अधिक है, तो निर्देश के अनुसार समान सेल या उच्चतर सेल में, जैसे मान लीजिए एक व्याख्याता लगा है और वह व्याख्याता L12 ग्रेड पे 4800 वाली है, तो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर L17 में नियुक्त होती है। तो दोस्तों एक स्कूल व्याख्याता है जो 4800 ग्रेड पे पर पहले से नियुक्त है और फिर जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर 6800 में नियुक्त होती है, तो वह व्याख्याता के पद पर 73,200 रुपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उसका दोस्तों जिला शिक्षा अधिकारी L17 की सेल 5 में 75,700 रुपये वेतन निर्धारित हो जाएगा। तो व्याख्याता पद पर यदि वो 73,200 रुपये प्राप्त कर रहा है तो उसका L17 में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 75,700 रुपये वेतन निर्धारित हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, इस तरह से सिविल सेवा में आता है तो उसका मूल वेतन जो भी है नेक्स्ट ग्रेड पे में 67,300 के रूप में हो जाएगा, 45,600 है जो कि 1 वर्ष का प्रोबेशन काल होगा,
साथ ही साथ तृतीय से द्वितीय में आता है तो उसका जो भी मूल वेतन है वो बढ़ जाएगा, L10 से L11 हो जाएगा। तो ये साधारण सी जो बातें थी। इसी प्रकार L12 से 14 पर जब जाता है 2 साल कंप्लीट करके लेखाधिकारी सहायक वाणिज्य अधिकारी के पद पर, ठीक है। लेखाधिकारी की नियुक्ति लेवल 14 में हुई है वाणिज्य कर का अधिकार के तो इस तरह से यह सारी की सारी वाणिज्य पद के सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर और फिर लेखाधिकारी के पद पर। तो इस तरह से यह सारी की सारी बातें आई थिंक आपने अच्छे से क्लियर कर ली होंगी। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दोस्तों, आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए और खुशी बांटते रहिए।